हाँ तो रेडी हो जाओ होम साइंस वाली दीदी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th होम साइंस चैप्टर 5, जिसका नाम है खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। तो खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी को वन शॉट में करने वाले, यानी कि भाई साहब हम एक वीडियो में इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। एकदम अपने भाषा में समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे, और आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। सबसे पहले हम समझते हैं खाद्य प्रसंस्करण का अर्थ क्या होता है। जैसे कच्चे खाने, जैसे क्या हो गया फल, सब्जी, दूध या अनाज, ये सब क्या हो गया कच्चे खाने को अलग अलग तरीक़ों से इस तरह बदलना, मतलब अलग अलग तरीक़ा से इस तरह बदल दिया जाता है कि वह जल्दी ख़राब ना हो, उसे लंबे समय तक खाया जा सके। इसे ही क्या कहते हैं, खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। क्या बोला गया, अगर आपके पास कोई भी सब्जी है, दूध है या अनाज है, इस सबको ज़्यादा देर तो नहीं रख सकते, सब्जी सबको, दूध सबको ज़्यादा देर नहीं रख सकते, फट जाता है। इसको क्या बोलना है, इस तरीक़ा से इसको बदल दिया जाता है दूध सबको कि वह क्या होगा, जल्दी ख़राब ना होगा। उसको हम क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक 4-5 दिन भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। उसी को बोलते हैं खाद्य प्रसंस्करण। क्या कहलाता है, खाद्य प्रसंस्करण। अब हम उदाहरण से समझते हैं तो बेटर समझ में आएगा। जैसे एक उदाहरण है, देखिए दूध से क्या बनाया जाता है, दही, पनीर या पैकेट वाला दूध बनाना। दूध से क्या बनाया जाता है, दही बनाया जाता है, पनीर या पैकेट वाला दूध। तो ये क्या हो गया, क्या पैकेट वाला दूध खराब हो जाता है, नहीं है तो दूध ही, लेकिन पैकेट वाला है तो वो क्या होता है, खराब नहीं होता है। तो यानी कि था पहले क्या दूध था, उसको पनीर बना दिया गया, दही बना दिया गया। तो इस तरीका में बदल दिया गया ना, ताकि हम उसको क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आम से क्या बनाते हैं, अचार बनता है, आम बनता है, पापड़ या क्या मैंगो जूस बनता है ना मैंगो जूस। हाँ, जैसे गेहूं से क्या बना लेते हैं, आटा बना लेते हैं, सूजी या बिस्कुट बनाना, ये क्या करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से है। तो गेहूं, आटा, सूजी, बिस्कुट, ये सब तो गेहूं से ही बना है। तो यानी ख़राब ना हो या अपने यूज़ के लिए क्या करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से इसको हम बना लेते हैं। ये समझ में आ गया ना खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है। अब समझते हैं खाद्य प्रसंस्करण का फ़ायदा क्या होता है। भैया इसमें तो अलग अलग तरीक़ा से सबको बना दिया जाता है, दूध को दही, ताकि वो लंबे समय तक चले। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, देखिए खाना सड़ने या ख़राब होने से बचता है। हाँ सर, इससे क्या होगा, जो दूध फट रहा था, जो दूध ख़राब हो जाता 2 दिन रखने के बाद, अब वो क्या बन गया, दही बन गया। तो खाना ख़राब होने से तो बचता है ना। हाँ, स्वाद और इस्तेमाल में आसानी बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होगा, स्वाद भी बदल जाता है। दूध का पहले और स्वाद रहता है और दही का कोई और स्वाद रहता है। तो इसका 2 फायदा है ना। बताइएगा, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि खाद्य प्रसंस्करण का फ़ायदा, तो पहला तो खाना को सड़ने या बर्बाद होने से बचाता है। दूसरा, स्वाद और इस्तेमाल में आसानी बढ़ जाती है। स्वाद भी अगर दही पोड़ लेंगे तो दूसरा स्वाद में आ जाएगा। ओके, अब समझते हैं प्रौद्योगिकी का अर्थ। अभी क्या प्रसंस्करण का अर्थ समझ रहे थे, अब क्या समझने वाले हैं, प्रौद्योगिकी का अर्थ। होता क्या प्रौद्योगिकी का अर्थ, देखिए विज्ञान के नियमों और नई तकनीकों का क्या किया गया, विज्ञान के नियमों और नई तकनीकों का इस्तेमाल करके काम को आसान, बेहतर और सुरक्षित बनाने के तरीका को प्रौद्योगिकी कहते हैं। देखिए प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके काम को आसान करना, साइंस का इस्तेमाल करके काम को आसान करना ही क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी कहलाता है। लेकिन हम तो खाने के क्षेत्र में देखेंगे प्रौद्योगिकी का मतलब, क्योंकि अभी हम खाने वाला चैप्टर देख रहे हैं ना, तो इसीलिए खाद्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है बताइएगा। खाद्य क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, खाद्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्व देखने वाले। भोजन को सही तरीके से स्टोर, भंडारण करके सुरक्षित रखने और उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आधुनिक मशीनों और वैज्ञानिक तरीक़े का उपयोग करना। देखिए खाद्य क्षेत्र में कैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, खाद्य क्षेत्र में, खाने के क्षेत्र में कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अरे भैया भंडारण करते हैं, अच्छे से रखते हैं फ्रिज उरिज में। फ्रिज क्या टेक्नोलॉजी से नहीं बना है, साइंस से नहीं बना है ना। और आधुनिक मशीन और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करना। अभी जितना भी मशीन उपयोग कर रहे हैं, सिंटेक्स से खाना बना रहे, ये सब क्या आधुनिक मशीन नहीं है, कुकर से खाना बना रहे, आधुनिक नहीं है। तो क्या है, यानी कि खाने के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान का इस्तेमाल करना, तो क्या कहलाएगा, खाद्य में प्रौद्योगिकी का मतलब हुआ। अब आगे क्या है,
जैसे उदाहरण समझते हैं, क्या उदाहरण कैसे हम खाने वाले चीज़ में टेक्नोलॉजी लगाते हैं। देखिए, जैसे साधारण दूध जल्दी ख़राब हो जाता है, जो गाय को दूध के लाइएगा या भैंस को दूध के लाइएगा तो वो दूध क्या होगा, जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन क्या लिखा है, पाश्चुरीकरण जो पैस्चुराइजेशन होता है तकनीकी से उसे उबाल कर तुरंत ठंडा किया जाता है ताकि वह पैकेट में कई दिनों तक ख़राब ना हो। देखिए, अगर अपने लोग के पास ताज़ा दूध है वो तुरंत ख़राब हो जाएगा, मतलब तुरंत नहीं, 1-2 दिन के बाद ख़राब हो जाता है। लेकिन वही दूध को अगर क्या किया जाए, पाश्चुरीकरण किया जाए, यानी कि तुरंत उबाल कर ठंडा करके पैकेट में पैक किया जाए तो क्या होगा, अरे भैया कितना महीना चल जाता है, हाँ महीनों चल जाता है, लेकिन ख़राब होता है क्या, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। ख़राब होता है क्या, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है भाई, होना भी नहीं चाहिए ख़राब। अब समझते हैं क्या, अब समझते हैं खाद, क्या लिखा गया, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी का इतिहास। इसका इतिहास क्या रहा बताइएगा, पहले कैसे, पुराने ज़माने में कैसे क्या करता था, कौन सा टेक्नोलॉजी लगाया जाता था, इसके बारे में। देखिए, पुराने ज़माने का तरीका, सबसे पहले हम जानते हैं क्या, तो पुराने ज़माने का तरीका जान लेते हैं। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, देखिए पुराने समय में ही भारत में फसल काटने के बाद अनाज को धूप में सुखाया जाता था। पुराने समय से क्या किया जा रहा है, फसल को काट लिया, उसके बाद किस में सुखाया जा रहा है, धूप में सुखाया जाता था ताकि वह लंबा चले। क्यों सुखाया जाता था धूप में, ताकि वह लंबा चले, खाने का स्वाद बढ़ाने, उसे आसानी से पचाने योग्य बनाने और साल भर खाने की कमी न हो, इसलिए अचार, मुरब्बा और पापड़ जैसी चीज़ें बनाने जाने लगी। पहले क्या होता था, एक तो फसल को काट के लाता था अनाज को और फिर क्या करता था, वह धूप में सुखाया जाता था। क्यों, ताकि वह लंबा चले। और दूसरा नंबर बात, अचार सब बनाया जाता था, मुरब्बा सब बनाया जाता था, क्योंकि बार बार दाल भात खाना अच्छा तो नहीं लगता ना, तो स्वाद भी तो चाहिए हमको ना, स्वाद भी चाहिए, तो इसलिए अचार बना लेता था, मुरब्बा बना लेता था, पापड़ बना लेता, ये सब बना लेता था। अब पापड़ बनेगा अपने लोग से, बिल्कुल नहीं बनेगा। उसके बाद क्या है, समय के साथ बदलाव और नई मांग, समय आया, समय आगे बढ़ा, उसके बाद क्या हुआ, नया नया टेक्नोलॉजी आया, उसके बाद क्या सब हुआ। देखिए, जैसे जैसे लोगों का आना जाना बढ़ना, व्यापार फैला, जैसे जैसे लोग क्या हुए, एक देश से दूसरे देश में आने लगे, व्यापार फैला, एक देश का सामान दूसरे देश में जाने लगा और उद्योग लगे, लोगों की ज़रूरत बदल गई। अब क्या हुआ, लोगों की ज़रूरत बदल गई, जैसे अब लोग ऐसा खाना पसंद करने लगे, कैसा, अब लोग ऐसा खाना पसंद करने लगे जो स्वादिष्ट, सुरक्षित, ताज़ा और लंबे समय तक चले। क्योंकि पहले उतना पैसा भी नहीं था तो उतना खोजता भी नहीं था, अब पैसा भी है, जानकारी भी है, तो इसलिए अब लोग कैसा खाना खोज रहे हैं, एक तो स्वादिष्ट होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए और ऐसा खाना जो लंबे समय तक चले चाहिए। विज्ञान और तकनीकी की इन ज़रूरतों को पूरा करना आसान बना दिया, और जो विज्ञान है, जो टेक्नोलॉजी है, इन ज़रूरतों को पूरा करना क्या बना दिया, एकदम आसान बना दिया। अभी देखते हैं खाना बनाने में, चाउमीन बनाने में, मैगी बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है, थोड़ा भी समय नहीं लगता है भैया जी। ये सब क्यों हो पा रहा है, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी आ गया है ना, पता है ना आपको। अब समझते हैं खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी का महत्व। हमारे क्या आजकल के दिनचर्या में क्या महत्व है इनका, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी का महत्व समझते हैं। देखिए, भारत में खेती के पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। अरे भैया, अपने लोग क्या करते हैं, अपने लोग भारत में, और भारत में क्या होते हैं, खेती की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, ये तो पता ही है, खेती बहुत ज़्यादा होती है। अगर इस फसल और अनाज को सही से संभाल कर, यानी कि स्टोर करके और नई तकनीकों से बदल कर न रखा जाए तो बहुत सारा अनाज सरकर बर्बाद हो जाएगा। अगर आप ऐसा कीजिएगा कि थोड़ा भी तकनीक नहीं लगाइएगा, उसको टेक्नोलॉजी नहीं लगाइएगा, क्योंकि अपने लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने लोग ज़्यादातर किसानी करते हैं, खेती करते हैं, तो अपने लोग ज़्यादा क्या अनाज को क्या करना होगा, संभाल करके रखना होगा, स्टोर करके। अगर मान के चलिए स्टोर करके करने में थोड़ा भी विज्ञान का हेल्प ना ले, यानी कि साइंस का उपयोग ना करे, तो क्या हो जाएगा, अपने लोग का जितना भी क्या था, फसल था, वो क्या हो जाएगा, सरकार बर्बाद हो जाएगा। क्या बर्बाद होने देंगे अपने लोग, होम साइंस के विद्यार्थी बर्बाद होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी का 6% हिस्सा जैसे पैकेट बंद खाना, बिस्कुट, जूस, डेयरी प्रोडक्ट से आता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का जीडीपी का कितना प्रतिशत, याद रखिएगा, 6% हिस्सा जो है पैकेट से आता है, बंद खाना जैसे बिस्कुट, जूस, डेयरी प्रोडक्ट से आता है। यह
यह भारत के उद्योगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यह क्या है? भारत के उद्योगों का बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या है? भारत के उद्योगों का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब देखते हैं, अब थोड़ा इसमें क्या लिखा गया। आजकल लोगों का क्या लिखा गया, एक मिनट। आजकल लोगों का रहन सहन बदल गया है। क्या हो गया? आजकल लोगों का रहन सहन भाई साहब बदल गया है, ठीक है। और लोग काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। ये भी बात सही है कि आजकल क्या हो गया, रहन सहन भी बदल गया और काम के सिलसिले में लोग क्या करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते आते रहते हैं। इसलिए बाज़ार में ऐसे तैयार और सुरक्षित खाने की मांग बढ़ गई है। इसलिए बाज़ार में क्या चाहते हैं लोग कि हम बाज़ार में जाए तो हमको एकदम तैयार खाना मिले और सुरक्षित खाना मिले। होटल में जाके खा लेंगे ऐसा नहीं सोचते कि जा रहे हैं वहाँ। कहीं अगर जाता है स्टूडेंट भी एग्ज़ाम देने तो क्या सोचता है, होटल में जाके खा लेंगे, यही सोचेगा ही, दूसरा क्या सोचेगा। तो क्या उसको भरोसा है कि खाना क्या बनेगा, सुरक्षित मिलेगा, मतलब अच्छा खाना मिलेगा। तो इसलिए क्या हो जाए, आसानी से मिल भी जाता है। देखिए, जब खाने में ज़रूरी विटामिन और मिनरल्स अलग से मिलाए जाते हैं तो उसे न्यूट्रिशन बढ़ाना कहते हैं। और मान के चलिए, अगर आप अपने खाने में अलग से विटामिन जोड़ लिए, अलग से मिनरल जोड़ लिए, इसको क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे न्यूट्रिशन बढ़ा रहा है। नहीं कहते हैं वो बॉडी को बढ़ा रहा है, बॉडी में न्यूट्रिशन बढ़ा रहा है, अरे भैया। उसी प्रकार जब खाना में विटामिन सब मिलाया जाता है तो उसे हम न्यूट्रिशन बढ़ाना कहते हैं। आगे है, जैसे देखिए, सेहत का ध्यान और विकल्प देना। अपने लोग क्या है, सेहत का ध्यान भी रखते हैं और इसलिए विकल्प भी है हमारे पास। क्या देखिए, डायबिटीज़ या क्या लिखा गया, डायबिटीज़ या वजन कम करने वालों के लिए चीनी की जगह कृत्रिम मिठास का इस्तेमाल करना ताकि भोजन की कैलोरी कम हो सके। ऐसा है कि अगर डायबिटीज़ है आपके पास या वजन बहुत ज़्यादा है तो आप चीनी तो नहीं खा सकते ना, चीनी खाना भी नहीं है। तो इसके लिए आपके लिए बनाए हैं ना हम कृत्रिम मिठास, वो यूज कीजिए ना। यानी कि आर्टिफिशियल स्वीटनर तो हम आपके लिए बनाए हैं कृत्रिम मिठास, उसका इस्तेमाल कीजिए जिसमें कम कैलोरी है। समझ गए ना? हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको मीठा नहीं लगेगा, मीठा लगता है कृत्रिम मिठास, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा कैलोरी कम रहेगा। बात खत्म, पैसा हजम। अब इसको समझते हैं, क्या लिखा गया है। खाद्य विज्ञान क्या होता है, देखते हैं। खाद्य विज्ञान वह विज्ञान है, कैसा विज्ञान है खाद्य विज्ञान, जिसमें भोजन की संरचना, अच्छा भोजन की संरचना, पोषक तत्व, भोजन को पकाने, सुरक्षित रखने और खराब होने से बचाने का अध्ययन किया जाता है। सर खाद्य विज्ञान क्या है? तो खाद्य विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसमें बताया जाता है कि भोजन को कैसे हम सुरक्षित रखें, भोजन को कैसे हम पकाएं, भोजन की कैसी बनावट होती है, इसी को बोलते हैं खाद्य विज्ञान। क्या इजी लगा? अपने भाषा में भी बता रहे हैं। अब समझते हैं खाद्य संसाधन क्या होता है। क्या खाद्य संसाधन होता है क्या? देखिए, हमें भोजन देने वाली सभी स्रोत जैसे अनाज, दाल, गेहूं, फल, सब्जियां, दूध, अंडे शामिल है। क्या बोला गया? खाद्य संसाधन क्या होता है? जिससे हमको खाद्य मिलता है, खाने वाला पदार्थ जिससे भी हमको मिलता है उसको बोलेंगे हम खाद्य संसाधन। जैसे लिखा गया उदाहरण, गेहूं से आटा, दूध में से दही मिलता है। ये सब क्या हुआ? खाद्य संसाधन हुआ, यानी कि खाने वाला संसाधन हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे खाद्य उत्पादन क्या होता है ये भी जान लेते हैं भाई, जानना तो ज़रूरी है ना। खाद्य उत्पादन क्या होता है? बढ़ती आबादी के लिए बड़े पैमाने पर खाद्य प्रौद्योगिकी के नियमों का उपयोग करके भोजन तैयार करना, उसे खाद्य उत्पादन कहते हैं। ये बोल रहा है कि आजकल क्या हो रहा है, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आजकल क्या हो रहा है, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस बढ़ती आबादी के लिए खाना बनाना पुराने सिस्टम से बहुत कठिन होगा। इसलिए अपने लोग क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि विज्ञान का इस्तेमाल करके इन सब का खाना जल्दी बना देंगे। अब है खाद्य प्रौद्योगिकी क्या होती है, फूड टेक्नोलॉजी। देखिए, भोजन को सुरक्षित, पौष्टिक और लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए तकनीक का उपयोग करना खाद्य प्रौद्योगिकी कहते हैं। अगर आपका भोजन खराब हो रहा है, क्या हो रहा है, दाल खटा रहा है, सब्जी खटा रहा है, खटा जाता है ना, खास के चावल भी अरुआ जाता है गर्मी के समय में। हाँ, तो इस टेक्नोलॉजी से बचने के लिए जो भी उपाय हम ढूंढेंगे उसको बोलेंगे खाद्य प्रौद्योगिकी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, खाद्य प्रौद्योगिकी कहते हैं, फूड टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो फूड टेक्नोलॉजी में क्या होता है, भोजन को खराब होने से बचाना, भोजन को खराब होने से बचाना। अब समझते हैं क्या खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी के विकास कि कैसे जो है खाद्य संसाधन और कैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ खाने के चीज़ में।
पहले के समय में भोजन को सुरक्षित रखने के बहुत सीमित थे। पहले अगर भोजन को अच्छा रखना होता था ना तो तरीके नहीं था उतना, क्योंकि साइंस उतना नहीं था, टेक्नोलॉजी उतना नहीं था। अभी तरीका का कमी, अरे भैया फ्रिज ले आइए तो 12 रंग का कॉथी दून सब आने लगा। अब क्या हो रहा है, अब तरीका का कमी तो है ही नहीं। जैसे दो तरीका था। 1810 में क्या लिखा गया है, 1810 में निकोलस एपर्ट ने खाद्य पदार्थों को डिब्बे में सुरक्षित रखने की विधि विकसित की। अच्छा, अभी जो डिब्बा में चीनी देखते हैं, वह नमक देखते हैं, हल्दी बुकनी, धनिया बुकनी, ये सब रखते हैं अपने लोग डिब्बे में रखते हैं। हाँ, ये मत झूठ बोलिएगा कि हम नहीं रखते हैं डिब्बा में। तो डिब्बा में रखने का हम लोग को कौन विकसित किया, तो हमारे प्यारे निकोलस एपर्ट ने। किसने विकसित किया, तो निकोलस एपर्ट ने। क्या बोला कि हम लोग ना खाद्य पदार्थ को, यानी कि खाने वाले पदार्थ जो भी है, मसाला, तेल, सब इसको डिब्बा में रख के क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। और क्या रियल में सुरक्षित हुआ, बिल्कुल हुआ। अब समझते हैं 1864 में। देखिए, बाद में 1864 में लुई पास्चर ने बताया। किसने बताया, लुई पास्चर ने बताया कि भोजन को गर्म करने से उसमें मौजूद हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट किया जा सकता है। ये बोला कौन, 1864 में कौन बोला, लुई पास्चर ने बोला। अगर आपके भोजन में सूक्ष्म जीव है ना तो इसको गर्म करके क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पाश्चुरीकरण कहा जाता है। तो पाश्चुरीकरण का विशेष उपयोग रूप से क्या होता है, दूध बनाने को होता है, दूध को सुरक्षित करने के लिए होता है। समझते हैं समय के साथ साथ तकनीक में बहुत विकास हुआ। क्या नहीं, यानी कि समय के साथ साथ क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। 20वीं सदी में भोजन के पोषण, सुरक्षा और लंबे समय तक सुरक्षित रखने पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। जब 20वीं सदी आया ना तो लोग क्या करने लगा पता है आपको, भोजन को क्या पोषण पे ध्यान देने लगा, क्योंकि सब एजुकेटेड हो चुका था। भोजन की सुरक्षा पर ध्यान देने लगा और ये भी ध्यान देने लगा कि भोजन को हम लंबे समय तक कैसे रख सकते हैं। क्योंकि अब तक सब क्या करने लगा था, ऑफिस में काम करने वाले ऑफिस जा रहे थे, अगर सब्जी दिन में बनाया तो रात को आता था तो खटा जाता था। तो इस टेक्नोलॉजी पे ध्यान देने लगा कि भोजन को हम कैसे ज़्यादा देर तक रख सकते हैं। इस पर सब क्या करने लगा, अधिक से अधिक ध्यान देने लगा। आज नई नई तकनीकों की मदद से भोजन को अधिक सुरक्षित, पौष्टिक, स्वादिष्ट और लंबे समय तक उपयोग योग्य बनाया जा सकता है। आज क्या हमारे पास अलग अलग टेक्नोलॉजी है, अलग अलग तकनीक है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, भोजन को अधिक सुरक्षित भी, पौष्टिक, स्वादिष्ट और लंबे समय तक रख सकते हैं। जैसे कि फ्रिज तो आप यूज करते ही होइएगा, आपको पता होगा। अब समझते हैं खाद्य संसाधन। क्या लिखा है, खाद्य संसाधन और संरक्षण का महत्व, यानी कि खाद्य संसाधन को कैसे बचाएंगे और इसका क्या महत्व है। अगर हम बचाएंगे तो इसका वैल्यू क्या है, रे मर्दे का वैल्यू है, देखते हैं। खाद्य संसाधन का मुख्य उद्देश्य भोजन को खराब होने से बचाकर अधिक समय तक सुरक्षित रखना है। खाद्य संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइएगा। क्या मुख्य उद्देश्य, कि भोजन को खराब होने से बचा कर रखना है और अधिक सुरक्षित रखना है, ज़्यादा देर तक रखना है और अधिक क्या रखना है, सुरक्षित रखना है, यानी कि अच्छा रखना है। ठीक है, इसका महत्व क्या है अब समझते हैं। खाद्य संरक्षण का महत्व क्या क्या होता है। खाद्य संरक्षण का महत्व क्या क्या होता है, देखिए, विज्ञान और तकनीक की सहायता से खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे विज्ञान की मदद से ये सब क्या हो पाया, संभव हो पाया कि हम किसी भी खाना को क्या रख सकते हैं, मतलब ज़्यादा देर तक रख सकते हैं, खटाता भी नहीं है, जैसे हम फ्रिज में रख सकते हैं। भोजन के भंडारण, पैकिंग और उपयोग को आसान बनाया जा सकता है। क्या किया जाता है, टेक्नोलॉजी के कारण भोजन को क्या हो जाएगा, भंडारण, पैकिंग और उपयोग को आसान बनाया जाता है। भोजन को पौष्टिक और सुरक्षित रखने के लिए खाद्य संरक्षण आवश्यक है। अगर आप भोजन को पौष्टिक और सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, खाद्य संरक्षण आपके लिए आवश्यक है। अब समझते हैं खाद्य पदार्थ को नष्ट हो जाने से बचाने के क्या क्या तरीका है। यानी कि अगर खाना खराब हो रहा है, आपका खटा रहा है, तो इसको कैसे हम बचा सकते हैं, बताइएगा। भोजन को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए मुख्य रूप से ये तरीका अपनाया जाता है। क्या क्या, देखिए, पहला नंबर CO2
और O2 को नियंत्रित करना, यानी कि खाना को ना ज़्यादा गर्मी में रखना और ना ज़्यादा हवा में रखना, तो क्या होगा, आपका खाना खटाएगा नहीं। दूसरा नंबर बात, pH को कम करना। आप pH को कम करके नींबू उम्बू डाल के क्या कर सकते हैं, खाना को बचा सकते हैं। लेकिन नींबू उम्बू डालिएगा तो खराबे ना हो जाएगा, तो pH को आप कैसे कम कर सकते हैं मिस्टर? pH को एक ही नियम है कि कम कर सकते हैं, उसको फ्रिज के अंदर रखा जाए तो pH तो कम हो जाएगा। उसके बाद है भंडारण के समय तापमान कम रखना। जब आप किसी चीज़ को रख रहे हैं, भंडारण कर रहे हैं, तो उस समय उतना टेम्परेचर में मत रखिए। जल की मात्रा कम करना, उसमें जल की मात्रा भी कम कीजिए। तो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछेगा कि खाद्य पदार्थ को नष्ट होने से, यानी कि खाने वाला चीज़ को बर्बाद होने से कैसे कैसे बचाया जा सकता है, तो 4 तरीका है। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को नियंत्रित करके, मतलब ऐसे रूम में रखेंगे जिसमें ना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा ना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। दूसरा नंबर बात, हम pH को कम करके, कैसे, तो pH को कम करके बचाया जा सकता है। तीसरा नंबर बात, जब हम भंडारण करेंगे यानी कि अगर गेहूं कोटी में रखते हैं तो उस समय क्या होना चाहिए, ना ज़्यादा गेहूं ठंडा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, एकदम सामान्य टेम्परेचर पे रहना चाहिए। उसके बाद है जल की मात्रा कम करके, जो भी चीज़ है उसमें क्या कर सकते हैं, जल की मात्रा, पानी की मात्रा कम करके हम इससे भी बचा सकते हैं भोजन को बर्बाद होने से, यानी कि खाने वाली चीज़ को बर्बाद होने से। अब समझते हैं खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण। क्या पढ़ने वाले मिस्टर नहीं, मेरी दीदी पढ़ रही है तो उनको बोल रहे हैं खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण। देखिए, खाद्य पदार्थ को अनेक प्रकार और उपयोग के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। क्या अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है या बांटा जा सकता है? पहला है कार्यात्मक खाद्य पदार्थ। क्या होता है कार्यात्मक खाद्य पदार्थ? देखिए, जो शरीर को पोषण देने के साथ स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है, जो शरीर को पोषण भी देगा और क्या होगा, स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है, आपके बॉडी के लिए भी उपयोगी है, उसको अपन बोलते हैं कार्यात्मक खाद्य पदार्थ। फिर से समझिएगा, क्या कार्यात्मक खाद्य पदार्थ क्या होता है, जो हमारे शरीर को क्या देगा, पोषण भी देगा और शरीर के लिए फायदा भी है, उसको बोलते हैं कार्यात्मक खाद्य पदार्थ। दूसरा है संशोधित खाद्य पदार्थ। तो क्या होता है, देखिए, जिसमें किसी विशेष उद्देश्य से बदलाव किया गया हो, यानी कि कोई खाद्य पदार्थ ऐसा होता है ना, जब आप बीमार होते हैं तो कुछ नमक कम करके, नमक ज़्यादा करके, ऐसा कुछ विशेष खाना बनाया जाता है ना, उसी को बोलते हैं, जिसमें क्या कुछ खास बदलाव करके दिया जाता हो। जिस भोजन में खास बदलाव करके दिया जाता हो उसी को बोलते हैं संशोधित, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें बदलाव है। उसके बाद है ये तीसरा, खाद्य व्युत्पन्न पदार्थ। क्या होते हैं, खाद्य पदार्थों से बनाए गए दूसरे उत्पाद। जैसे खाद्य पदार्थों से बनाया जाता है, जैसे चावल से क्या बनता है, मूढ़ी बनता है, सूजी बनता है, ये सब क्या हुआ, खाद्य व्युत्पन्न पदार्थ हुआ। यानी कि जो चावल गेहूं से क्या क्या बनता है, रोटी, आटा तो बनता ही है, बिस्किट से बनता है, तो ये गेहूं से ना बना, तो यानी कि ये खाद्य से उत्पन्न है, इसीलिए इसको कहा जाता है खाद्य व्युत्पन्न पदार्थ। उसके बाद है फार्मूला बेबी खाद्य पदार्थ। क्या होता है, फार्मूला बेबी को बुलाओ जरा, हाँ, लेकिन अभी नहीं बुलाना है। लेकिन है क्या सर, छोटे बच्चों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए खाद्य पदार्थ, जो छोटे बच्चे के लिए तैयार किया जाता है खाने के लिए, दूध खाद्य पदार्थ। और क्या होता है, एक और कुछ तो होता है सेरेलैक, ये सब, इसको बोलते हैं फार्मूला बेबी खाद्य पदार्थ। नेक्स्ट है पांचवा नंबर क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, संरक्षित खाद्य पदार्थ। क्या लिखा गया, संरक्षित खाद्य पदार्थ होता क्या है, जिन्हें खराब होने से बचाने के लिए विशेष विधि से सुरक्षित किया जाता है। जो क्या हो रहा है, बार बार खराब हो रहा है, उनको बचाने के लिए क्या किया जाता है, एक विधि, एक अलग सिस्टम, एक अलग तरीका अपनाया जाता है, उसको बोलते हैं संरक्षित खाद्य पदार्थ। उसके बाद है चिकित्सीय खाद्य पदार्थ। क्या होता है, देखिए, विशेष स्वास्थ्य आवश्यकताओं वाले लोगों के लिए तैयार किए गए खाद्य पदार्थ। यानी कि कोई अगर बीमार है उसके लिए क्या होगा, अलग से खाद्य पदार्थ बनेगा, एकदम अच्छा वाला बनेगा, जिसमें नमक कम हो, विटामिन ज़्यादा हो, ये सब, इसी को बोलते हैं चिकित्सीय खाद्य पदार्थ, जिसमें क्या क्या हो गया होगा, विशेष स्वास्थ्य आवश्यकता, अगर जैसा मरीज को चाहिए वैसा भोजन बन रहा है उसमें। समझ रहे हैं यहाँ तक। अब समझते हैं खाद्य प्रसंस्करण के कैरियर में प्रमुख शाखाएं। अगर आप चाहते हैं कि भोजन में हम जाए, भोजन बनाने में जाए, खाद्य संरक्षण में जाए, कैसे, तो कैसे जा सकते हैं। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के काम किए जा सकते हैं। जैसे अगर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं तो अलग अलग कर सकते हैं। जैसे पेय पदार्थ, जैसे जूस बना सकते हैं, शरबत आदि बना सकते हैं, माजा पिए ना आप लोग, वो भी बना सकते हैं।
सकते हैं। उसके बाद है अनाज। अनाज से क्या क्या, गेहूँ चावल आदि से खाद्य पदार्थ बनाना। गेहूँ से भी बना सकते हैं क्या खाद्य पदार्थ, गेहूँ से बिस्किट सब नहीं बन सकता है, आटा सब खाद्य पदार्थ। उसके बाद क्या, और भी बहुत चीज़, और तेल और वसा से भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं तेल और वसा से, तो देखिए क्या बना सकते हैं, खानों को तेल और उससे जुड़े उत्पाद बनाना, ये भी, यानी कि ये सब क्या है आपके पास काम के तरीका है। ये सब अगर कुछ नहीं हुआ तो ये तरीका आप काम के लिए अपना सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, इसमें दिया गया है रंग और परीक्षक। ये क्या है, रंग और परीक्षक। भोजन को सुरक्षित रखने और आकर्षक बनाने के लिए पदार्थ। दूध फल और सब्जियां तैयार करना, ये भी हो जाएगा। दूध फल और सब्जियों से अलग अलग उत्पाद बनाना, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपको कैरियर है। रंग बिरंग परीक्षक, भोजन को सुरक्षित रखने और आकर्षक बनाने के लिए पदार्थ भी आप तैयार कर सकते हैं, जो और मार्केट में ज़्यादा चलता है। उसके बाद दूध फल और सब्जियां से, दूध फल और सब्जियों से अलग अलग उत्पाद नहीं होता है, फल से जूस सब नहीं बनता है, ये मिस्टर बनता है ना, तो ये भी शुरू कर सकते हैं। अब समझते हैं कैरियर के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल। अगर आप इस टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र में खाना को कैसे बचाया जा सके, कैसे विटामिन, कैसे मिनरल, ये सब वाले क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए। देखिए आपके अंदर खाद्य उद्योग में संसाधन उत्पादन की जानकारी, खाद्य उत्पादन में कहाँ से सामान लाना है, कहाँ से क्या करना है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, उपभोक्ताओं की पसंद और बाजार की जानकारी। आपको ना उपभोक्ता की क्या, ग्राहक को क्या पसंद है, ग्राहक क्या पसंद करता है, बाजार में कौन सा ग्राहक ज़्यादा आता है, उसकी जानकारी भी होना चाहिए, तभी आप काम कर सकते हैं इसमें। नई नई खाद्य तकनीकों का ज्ञान, और आपको नया नया खाना बनाने आना चाहिए कि कैसे इससे बिस्कुट बना सकते हैं, कैसे आटा से दूसरा चीज़ बना सकते हैं, ये जानकारी भी रहेगा, तभी आप टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र में काम कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, आप ये भी सुनिश्चित करेंगे कि खाद्य पदार्थ जो हमने चेक किया वो एकदम सही है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखना, और आपको ये भी देखना होगा कि खाद्य पदार्थ जो भी खाने वाला है वो कैसे गुण में, उसका गुणवत्ता बना है या नहीं। खाद्य उद्योग से जुड़े नियमों कानून की जानकारी, और जो खाने उद्योग से जो नियम होता है, कानून होता है, पता है ना, खाना जब बनाते हैं तो उसमें क्या, हेड में हाथ में ग्लव्स लगा के बनाना चाहिए। अपने बिहार में नहीं होता है ना ऐसा, चेन्नई में जाके देखिए, आप पे केस भी हो जाएगा अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो इस नियम सब का क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। अब समझते हैं जैविका, क्या लिखा है, जीविका कैरियर के अवसर। यहाँ कैरियर क्या क्या बना सकते हैं आप, कैसे इसमें कैरियर बना सकते हैं। देखिए इस क्षेत्र में कई प्रकार की नौकरियां अवसर मिल सकते हैं। इस क्षेत्र में अगर आप काम करना चाहते हैं तो कई प्रकार के मिल सकते हैं। पहला है उत्पादन प्रबंधक, उत्पादन की पूरी प्रक्रिया को संभालना। कहीं कहीं चले जाइएगा रेस्टोरेंट में तो उत्पादन की पूरी प्रक्रिया को संभालना पड़ेगा। दूसरा है विपणन बिक्री अधिकारी, यानी कि उत्पादों की बिक्री और बाजार से संबंधित काम करना। आपको ये भी करना होगा, कभी कभी उत्पादों की बिक्री के साथ साथ बाजार का काम भी करना होगा। संवेदी मूल्यांकन, यानी कि भोजन के स्वाद, गंध, रंग आदि का जांच करना। हो सकता है आप ये इसमें भी काम ढूंढ सकते हैं कि आप केवल क्या, भोजन का रंग गंध सब जाँच करेंगे। उसके बाद शोध और विकास, नए खाद्य उत्पाद, नई तकनीकी विकसित करना। आप ये इसमें भी काम कर सकते हैं कि नए खाद्य उत्पाद कैसे कैसे नया नया भोजन बना सकते हैं, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। परियोजना का मूल्यांकन, किसी योजना या प्रोजेक्ट की सफलता की जांच करना। आप ये भी देख सकते हैं, इसमें भी काम मिल सकता है कि कोई अगर खाने का योजना चला रहा है तो वो योजना सही से काम कर रहा है या नहीं, ये सभी क्या आप पता कर सकते हैं। तो यहीं पे आपका चैप्टर 5 ख़त्म होता है, यानी कि होम साइंस का चैप्टर 5 आपका यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। दीदी आपसे ही बोल रहे हैं, क्योंकि दीदी आपको पता है एक वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है। अगर आप शेयर नहीं कीजिएगा, व्यूज़ नहीं आएगा तो फिर दिल अंदर से टूट जाता है, क्योंकि डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग का कमेंट हमारी हिम्मत होता है। थोड़ा समझिए, मैं इतना वीडियो में तो नहीं कह रहा था, बट आज अचानक दिल से निकल गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर।